नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप सभी विद्यार्थियों से पूछे थे कि बाबू आप लोगों का हिंदी में अभी तक कहाँ तक तैयारी हुआ है। तो एक दो लड़के ने ही कमेंट करके बताया था कि सर हमारा यहाँ तक तैयारी हुआ है, यानी कि पढ़ने वाले बच्चे ही कमेंट करके बताए थे। जिसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है वही अभी तक हमको कमेंट करके बताया था। चलो कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। हम आपको चैप्टर वाइज करके पूरा बता देंगे, भले ही आप बताओ या फिर ना बताओ कि आप लोगों का तैयारी कहाँ तक हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पाठ का नाम है वो क्या है। तो पार्ट 1 है और हमारा पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, और इस पाठ के लेखक है भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था, और ब्रैकेट में लिख लेना दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? तो बाबू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो यह क्या है, कहानी है, निबंध है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि ये किस विद्या की है, तो यह निबंध है, यह कहानी नहीं बल्कि निबंध है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इससे जो 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो एग्जाम में इसी में से पूछेगा, वही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना बाबू। ठीक है, और इसका PDF मैं पैड ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाबू देखो, पहला आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, अच्छे से समझना बाबू। पहला क्वेश्चन बनता है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 नंबर का। तो लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है, आइए हम इसको अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे बाबू, आंसर में हम लोग लिखेंगे कि लेखक के अनुसार जिस कारण आज के समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है, लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी भी समाज में जातिवाद पर आधारित श्रम विभाजन नहीं है, जातिवाद पर आधारित श्रम विभाजन नहीं है। अब आगे देखो, विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इससे मनुष्य में नीच ऊंच की भावना प्रकट होती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है, मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है। अब देखो, विडंबना का मुख्य स्वरूप यही है कि समाज को श्रम के आधार पर बना दिया जाए, यानी कि विडंबना का मुख्य स्वरूप है कि समाज को श्रम के आधार पर बना दिया जाए। ठीक है, ये आप लोगों का पहला प्रश्न बनता है। अगला बाबू प्रश्न बनता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या देते हैं तर्क, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। बिल्कुल सही है, जातिवाद के पोषकों लोगों का कहना था, जातिवाद के पोषकों लोगों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है, इससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है, तो किस लिए मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यकता मानता है तो कार्य कुशलता के लिए ही आवश्यक मानता है। तो इसको भी अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना माइंड में। ठीक है, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन आप लोगों का तीसरा नंबर कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, यानी कि जाति भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है हम क्यों नहीं कह सकते हैं। तो क्यों नहीं कह सकते, आओ यहाँ पर देखो, उत्तर में लिखा गया है कि लेखक का कहना है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार, यानी कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। ये बिल्कुल सही है, मनुष्य किसी के दबाव में काम थोड़ी ना करेगा, मनुष्य जो भी काम करेगा अपना अनुसार करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, जितनी उसके पास ताकत होगी उतना वो काम करेगा। तो वही कहना है कि लेखक का कहना है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न 4 नंबर बाबू बनता है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, यानी कि लेखक ने किन पहलुओं से, यानी कि लेखक ने किन तरीकों से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। और एक्चुअली में देखा जाए तो जाति प्रथा बहुत ही घटिया प्रथा है। ठीक है बाबू, तो पहले हम लोग उत्तर में देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से बाबू पढ़ लियो, इसको अच्छे से पढ़ लियो। देखो उत्तर है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा
जाति प्रथा पर आधारित श्रम विवाद से नहीं है। देखो लेखक का कहना है कि ये जो जाति प्रथा है वो आपके श्रम विभाजन पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य में भेदभाव की भावना प्रकट होती है। ये जो जाति प्रथा है ना वो एक दूसरे के मनुष्य में किसी न किसी अन्य बातों को बोलकर उसमें मतलब कि भेदभाव पैदा कर देती है, ठीक है। और मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, यानी कि क्योंकि यह मनुष्य में भेदभाव की भावना प्रकट करती है और हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करेंगे, इसलिए लेखक जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में माना है, ठीक है। बस यही लिख देना, ठीक है बाबू। अब देखो अगला आपका प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 क्या बनता है? तो प्रश्न 5 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आइए यहाँ पर इसका भी उत्तर देख लेते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी काम धंधे में बांध देती है। अगर दोस्तों जाति प्रथा के अनुसार आप रहते हैं तो जाति प्रथा क्या करता है, मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी न किसी काम धंधे में बांध देती है और मनुष्य को किसी अन्य काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जैसे पहले के ज़माने में बात किया जाए तो अंग्रेज हम लोगों पर जुल्म ढाया करते थे और जो काम वो कहते थे वही काम हम लोग को करना पड़ता था। अगर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे तो हमको मार देंगे। और वही यहाँ पर भी कह रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी काम धंधे में बांध देती है और मनुष्य को किसी अन्य काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। जब मनुष्य अपना कार्य बदलने की कोशिश करता है तो अब देखो आगे, तो यहाँ पर देखो बाबू कोशिश करता है तो जाति प्रथा उस कार्य को बदलने की अनुमति नहीं देते हैं, जिसके कारण भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या की उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बाबू मैं ऐसे ही करके आपको सारे यूनिट का सारे चैप्टर का क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। बस हमारे वीडियो को एक लाइक करना है और आप लोग कमेंट करके बताओ कि बाबू सच बताओ कि आप लोगों का अभी तक कहाँ तक तैयारी हुआ है, किसी भी विषय में अभी तक कहाँ पर आप लोगों का तैयारी हुआ है, कहाँ तक हुआ है, कैसे हो रहा है तैयारी, आप लोग जरूर राय दो, ठीक है, ताकि मैं भी देखूँ कि कितने बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग जरूर कमेंट करना बाबू, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए अंदाज में, ठीक है, अगले वाले वीडियो में।